हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में योग के लत जगनी चाहिए। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, एक काम कर लो, योग कर लो और फिर योग व्रती होकर के, स्वदेशी व्रती होकर के पूरे देश में एक आंदोलन की तरह, एक आंधी की तरह इस अभियान को खड़ा कर दो। ना कोई बीमार होगा, ना कोई लाचार रहेगा, भारत का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, भारत समृद्धि में भी विश्व पटल पर आगे आएगा, भारत को कोई डरा धमका नहीं पाएगा, कोई ट्रंप भी आंख नहीं दिखा पाएगा, सब अपनी औकात में रहेंगे बशर्ते हम योग के मार्ग पर, स्वदेशी के मार्ग पर चले। अब देखो, रोज मैं उदाहरण देता हूँ। अब देखो, ये हमारी बिटिया वो तगड़ी हो गई थी, हाँ? अब तो इसने काफी कम कर लिया। कितना कम कर? 5.5 किलो। 5.5 किलो 4 दिन में। 4 दिन में 5.5 किलो। ये तो रिया है, और इसके हस्बैंड ने तो और ही ज्यादा कमाल कर दिया। ये है विशाल, नाम भी विशाल, और विशाल काय हो गया था। हा? कितना कम किया? 8 किलो। 5 दिन में 8 किलो। क्या करते हो बेटा? मैं जॉब करता हूँ, वेब डेवलपर हूँ। वेब डेवलपर है। वेब डेवलप करते करते खुद भी ज्यादा ही डेवलप हो गया था। हा? तो ये थोड़ा हंसी मजाक के साथ हम इसलिए बोलते रहते हैं, लोग थोड़ा उसे एंजॉय करते हैं। लेकिन बेटा, अब जो सीखा है ना, अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना। दरअसल क्या, कोरोना के समय इसने स्टीरॉयड खाए, 20 किलो वजन बढ़ गया। अब जरा सी कोई थोड़ी सी लापरवाही तो खाने पीने में फिर वजन वहीं तक पहुंच जाता है। तो मैं कहता हूँ, एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखो अपने शरीर के लिए कि वजन 2-4 किलो बढ़े, उसी समय सावधान हो जाओ। 10-20 किलो बढ़ने का इंतजार मत करो। जैसे वजन बढ़े, बीपी बढ़े, शुगर बढ़े, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, थायराइड बढ़े, लिवर किडनी की कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको मैं कहता हूँ पता लगते ही पत्ता साफ करो, नहीं तो ये बेपनाह बीमारियां बढ़ती है। जरा सा भी आपने पनाह दी किसी बीमारी को, बेपनाह बढ़ेगी। तो खैर, इन्होंने तो अच्छा कर ही लिया। ये भी बच्चा कितना हो गया था बेटा? 106 किलो हो गया था। ये 100 कितने तक पहुंच गया था? 138 तक पहुंच गया था। 106 सब सेंचुरी लगा के। तूने भी सेंचुरी लगाई? कितना, क्या नाम है? मेरा 4 दिन के अंदर 4 किलो वेट कम किया सर। क्या नाम है? मेरा प्रेम प्रकाश नाम है सर। और उम्र कितनी है? उम्र मेरी 55 है सर। हाँ, देखो, मेरा छोटा भाई वैसे बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि योग अब कर लिया, अब ये मेरे से छोटा ही रहेगा फिर। तो देखो, ये तो वेट की बात आई। फिर एक और बीमारी है, सोराइसिस। ये हमारे सेना में है बच्चा, इसको भी सोराइसिस था। इसकी पत्नी योग करती थी शादी से पहले। इसकी पत्नी ने देखा तो परेशान है, खुजलाते खुजलाते। तो बोले, तेरा पति तो हमेशा खाजी करता रहता है। मतलब आपस में भी लोग चढ़ा, और खुद को भी अच्छा नहीं लगता। और उसमें तो चमड़ी उधड़ती है पूरा, और वो पूरा ऐसे झर के निशानी सी बाकी रहे अंगूठे भी। ये मिट जाएगा बेटा? मिट जाएगी, मिट गई थी। हाँ, बस अब थोड़ा ये नमक मीठा थोड़ा जंक बंद कर दिया सब। और इसका तो और ज्यादा बुरी हालत थी। ये तो आई तब रो रही थी, ऐसे हाथ इसके ऐसे खुरदरे फावड़ी की तरह। अरे राम, अभी भी थोड़ी थोड़ी देखो, 4 दिन में इतना फायदा हो गया। 4 दिन में मेरा 60% चला गया, और ये सब हुआ स्टेरॉइड्स की वजह से। स्टीरॉइड देते सोराइसिस के लिए भी, अर्थराइटिस के लिए भी, अस्थमा के लिए। जहाँ देखो वही जहर घोल देते हैं। कितने अपने साथ ये जुल्म जाते हैं। एलोपैथी की दवा शरीर में डालना, ये भगवान के विधान के, प्रकृति और परमेश्वर के विधान के खिलाफ एक जंग है, एक युद्ध है। अपने साथ क्रूरता है, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी है, और उससे इसका यूट्रस डैमेज हो गया। और मुंबई के नामचीन स्किन स्पेशलिस्ट ने दिया था, उससे मेरा पूरा यूटेरस डैमेज हो गया, और 2 बार ऑपरेशन। और वजन बढ़ गया, और वजन मेरा, हड्डियां भी कमजोर हो गई। 18 किलो बढ़ गया। 18 किलो? कितनी? 68 रहती थी। 68 की स्मार्ट सी बिटिया। 90, लेकिन अभी 4 दिन। कितने हो गए था? 91 में आई उस दिन, 91 थी। अभी 4.5 किलो 4 दिन में कम। बेटा, अब ऐसे कंटिन्यू लगे रहना। हाँ। ये सब ठीक हो जाएगा सर। गुरुजी, वो होम्योपैथी वाले भी सब गंदे ही है। आयुर्वेद में के नाम पर, होम्योपैथ के नाम पर स्टीरॉइड देते। स्टीरॉइड थे, क्योंकि मैंने लैब, ये बहुत बड़ा गड़बड़, लैब टेस्ट कराया। हाँ। क्या करें, मतलब धोखा इतना हो गया है लोग कि तुरंत राहत मिलेगी, और लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। इस चक्कर में कुछ भी खिला दे रहे लोगों को। तेरे क्या उड़ गए थे बाल? बाल उड़ गए थे। इसकी चुटिया ही गायब हो गई थी। पूरी ऐसी हो गई थी, पूरी एकदम, पूरी गंजी हथेली जैसी। हथेली जैसी पूरी। सच्ची बोल रही है तू? सच्ची, 2018 में सच्ची। लो भाई, इसने योग किया, और केश कांति एडवांस। कांति भी नहीं, खाली खदीरा रिस्ट और रे, और जो स्किन की प्रॉब्लम थी। हाँ, और सुधी चूर्ण, शुद्धि चोड़, गिलोई धनवटी। कहाँ से आई है? हजारीबाग, झारखंड से। झारखंड से, झाड़ झंकाड़ से ठीक कर लिया। तुम्हारे क्या ठीक है? कल्याण से। मेरा पीठ दर्द था। लो, कल्याण वाली का भी कल्याण हो गया। पीठ दर्द इसका भी ठीक हो गया, और इसको भी पीठ दर्द था। हाँ, पीठ दर्द बाबा, और हमारा शुगर बार बार लो हो जाता है। शुगर? ये लोग परेशान, हाई से शुगर, लो से परेशान है। और मीठा खाए तो वजन बढ़ जाए। जी। तो
अब प्राणायाम करेंगे ना, योग बैलेंस करता है, समत्वम योग उच्यते, ना हाई होगा ना लो होगा। हाँ? तो इसको तो पैरालिसिस हो गया था, क्या नाम है? गणेश राम सर। गणेश। और बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अनुलोम विलोम और न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, मेधावटी मेमोरी ग्रिड। मैं तो कहता हूँ जब पैरालिसिस हो जाए ना तो लगातार 8-8, 10-10 घंटा करो, 1-2 सप्ताह में 100% रिकवर हो जाता है। इसने भी रिकवर तो कर लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा किया था, इसे 2 महीने लग गए थे। 2 सप्ताह में भी अच्छे हो सकते हैं। सर मेरी शुगर मैं आया जब मेरी शुगर 160 थी सर। और एलोपैथी की दवा ले रहे थे? हाँ जी। अब छोड़ दी ना? 15 दिन लीजिए मैंने। अब छोड़ फिर दिया? बाद में पता चला यहाँ पर, तो मैं यहाँ चलाया सीधा। भाई शुगर की दवा छोड़नी है तो एक ही जगह है पूरी दुनिया में, चाहे वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। परसों 90 आई और कल 91 थी। मौज आ गई तेरी तो भाई। नाम क्या है? प्रेम प्रकाश। ला भाई, प्रेम प्रकाश अब योग प्रकाश हो गया। 6 दिन में 6 किलो, अभी परफेक्ट 60 हूँ। अरे भैया अब और ज्यादा कम मत नहीं, करना। अभी नहीं कम करेंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन गया लड़का। हमको कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड दिखाया था। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये तो थोक में बढ़ रहा है लोगों को, हमारी फिर वाइफ दर्दे ने हो बोला जाती। आपको इधर उधर मत जाओ हॉस्पिटल में। हम लोग गए थे जुपिटर हॉस्पिटल थाना में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। मेरे को इतना टोप ऐसा बोरी भर के ऐसा गोलियां दे दी, थैला भर के। थैला भर के। तो वो बोले आप हरिद्वार जाओ बाबा जी के पास। तो ये कल्याण का ग्रुप आ रहा था, हम लोग उनके साथ ही आ गया। कल्याण से 5 किलो हमारो वजन कम हो गया। परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर जी। अच्छा देखो, एक बात, हाँ, ये सब बच्चे, पूरी जागृति महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है। पत्नी ने बोला अरे भाई इधर उधर मत जाओ, बोलते हैं सब बाट लगा देंगे आपका। और यूट्यूब पे आपको पत्नी की बात माना करो, मानते। और हो सके तो पत्नी के चरण धो के पिया करो। उनको भी अभी लेके आएंगे एक बार इधर। तो इधर पत्नी बोले, माँ बाप बोले, कोई भी अच्छी सलाह कोई भी दे, उसकी बात मानो, सुखी रहोगे। तो ज्यादा वजन कम कर ज्यादा ही लिया था। डरा देते हैं डॉक्टर एक हाँ। मेरा स्वामी जी, मेरा पिछली बार मैं 24 में आया था ना, तो मेरा सीरम क्रिएटिनिन 1.8 था। अब कितना हो गया? अब भी उसके बाद मैं 3 महीने वापस गया तो मेरा 0.7 आ गया। 0.7 लो, 2 के करीब पहुंचने में तो किडनी फेल, और एक 1.8 से 0.7 पर ले आया। और फिर अभी मैंने चेक किया 1.16 में। बोला क्यों बढ़ रहा है? तो स्वामी जी के पास में चलते हैं, इनको भी लेके आया, मेरी वाइफ को भी बस लेके आया। अब इसमें जो का आटा ही खाओ, और बीपी शुगर तो कुछ नहीं है ना, बीपी शुगर नहीं है, लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ थोड़ा। बस थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखो। IBS का बता दिया कि ये हाँ, IBS तो ठीक है। थोड़ा वेट छाछ दही दिया करो, दूध घी मीठा बंद कर दो, सब ठीक रहेगा। हाँ, नहीं तो तो आप किडनी, वो सुबह 1 चम्मच पिलाने वाली बात बोलते हो तो वो कोलाइटिस वालों को छोड़ करके बाकी के लिए सबको घी पीने का लगा हुआ है। जी मेरा बीपी कोरोना के बाद से अप रहता है, तो अब तो ठीक है। मुक्तावटी एक लेना पड़ता है, वो बंद होगा कि नहीं होगा? अरे मुक्तावटी तो बढ़िया है ना, एलोपैथी के वो क्या खाते हैं? मैं एमटास, और एक और खाते हैं डाइमा, क्या नहीं हाँ, कोई बीपी की कई दवा, टेल्मा पैल्मा, पता है क्या क्या है, अलग अलग ब्रांड है। अब उसमें खाते रहते, कुछ भी नहीं खाना। थोड़ा सा यहाँ प्रोस्टेट में से के नीचे से यहाँ थोड़ा लौकी का पियोगे ना, प्रोस्टेट भी अच्छा हो जाएगा, और ये भी ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। वेट नहीं है ज्यादा। अरे ये बेली फैट अच्छा नहीं है, देखो पहले ऐसी रहनी चाहिए। स्वामी जी, लौकी का जूस पीने से वजन कम तो होता है ना? होने दो की बात तो अपने, मेरा और नीचे चल रहा है। खजूर खाना, 1-1 ग्राम अश्वगंधा शतावर खा ले, खजूर खा। खजूर अच्छी हेल्दी चीज है। ये बाकी जो मीठे के नाम पर चीनी के ऊपर सोटा घुमा रखा है, ये बंद करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है, ऐसे पूरे देश में लोग जहां भी इकट्ठे हो, 2-4-5 लोग आपस में बात करें, भाई योग की तरफ लौटो, आयुर्वेद की तरफ लौटो, स्वदेशी की तरफ लौटो, भारत को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाओ, अपनी जड़ों से जुड़ो। कहाँ हम जा रहे हैं? योग विमुख, वेद विमुख, अपने ही पूर्वजों के परंपरा से विमुख हो गए, और रोगी दुखी दरिद्र होकर के, कंगाल बदहाल होकर के कहाँ खड़े हो गए, कहाँ पहुंच गए। आओ हम महान ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर वापस अपने पूर्वजों के पथ पर चले, यही एक जीवन का सत्य मार्ग है। जय हो।